जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगान की सिर्फ और सिर्फ धुलाई हुई। इतना ही नहीं, किनफिंग के सामने उसने अपनी रईसी दिखाने के लिए वहाँ की एक एलिक्सर की बोतल को भी ब्रेक कर दिया और फिर उसे इस एलिक्सर की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसका वो सारा पैसा लुट गया जो कि उसने बचपन से जमा किया था। तो अब अपने पैसे वसूल करने के लिए जिंगान एक कुत्ते के साथ झगड़े कर करके उस एलिक्सर को चाट लेता है और फिर उसने इस एलिक्सर का वाक्य अपनी शेन फैमिली के मास्टर को बता दिया। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी कीमत पर पूरे के पूरे एलिक्सर को खरीद लेंगे ताकि वो इसका यूज करके अपनी फैमिली के आर्मी को पावरफुल बना पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किनफिंग को देख पाते हैं जो कि एक कोल्ड्रन को टब जैसा यूज करके उसमें नहा रहा था। साथ ही साथ उसके आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी और इटर्नल फ्लेम काफी तेजी से रिवॉल्व होने लगी और फिर जैसे किनफिंग ने वहाँ की पावर को हार्नेस किया, उस कोल्ड्रन से बहुत ही तेज रोशनी रिलीज होने लगी और फिर ये प्रोसेस पूरी होते ही किनफिंग एक तौलिया लपेट कर उसमें से बाहर आ जाता है। गाइस, ये एक ऐसा पहला बंदा है जिसने अपने कोल्ड्रन को ही बाथटब जैसे यूज किया। साथ ही साथ उसने नहाते हुए कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया था। वो काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगा कि अब तो मैं मेरिडियन कल्टीवेशन रैल्म की अर्ली स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। इतना ही नहीं, मेरे पास तो इटर्नल फ्लेम की भी पावर है। इन दोनों को कंबाइन करके तो मैं मेरिडियन कल्टीवेशन रैल्म की मिडिल स्टेज वाले बंदे को भी आसानी से हरा पाऊंगा। हम देख पाते हैं कि किनफिंग की स्पिरिचुअल ऑरा से वहाँ के बर्तन टूटने लगे हैं। अपनी इस प्रोग्रेस से वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वैसे तो उसने अभी अभी कल्टीवेशन की शुरुआत की है, लेकिन फिर भी वो खुद से ज्यादा पावरफुल लोगों को भी आसानी से डोमिनेट कर रहा था। और अब हमें वो टब दिखाया जाता है जिसमें किंगफिन नहाया था। दरअसल ये पूरी कोल्ड्रन मेरिडियन ओपनिंग लिक्विड से भरी हुई थी। किंगफिन कह रहा था, बाप रे, इतना सारा लिक्विड तो मैं बर्बाद नहीं कर सकता। खैर, मुझे पता चला है कि शेन फैमिली अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर बस इस लिक्विड को खरीदना चाहती है, तो क्यों ना यही लिक्विड उन कमीनों को बेचा जाए। और फिर वो जिस लिक्विड में नहाया था उसी को भरना शुरू कर देता है। उसे तो ये सोचकर ही काफी ज्यादा हंसी आ रही थी कि उसने जिस पानी में नहाया था शेन फैमिली उसे ही मजे से पीने वाली है। और तो और वो लोग अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर बस इस गंदे लिक्विड को खरीदना चाहते थे। अब किनफिंग अपने विलन वाले अंदाज में जोर जोर से हंसी रहा था कि तभी जियांग वहाँ का दरवाजा ओपन करते हुए हड़बड़ी में अंदर आ जाती है। वो कहने लगी कि मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। मगर फिर किनफिंग को तौलिया में देखकर वो थोड़ी सी सरप्राइज हो गई। वहीं पर किनफिंग भी अपनी इज्जत बचा रहा था और फिर जियांग जोर जोर से चिल्लाने लगी तो किनफिंग ने डर के मारे ही जल्दी से कपड़े पहन लिए। उससे कह रहा था, जियांग, मैंने तुझे 1000 दफे समझाया था कि मेरे रूम में बिना नॉक किए नहीं आने का। तुम्हें नहीं पता मैं अपने रूम में कुछ भी करता रहता हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे कुछ और करते हुए नहीं देख लिया। जो सुनते ही जियांग उस पर भड़क गई। वो कह रही थी, पता नहीं तुम्हारा मसला क्या है, तुम तो दिन भर यूं नंगे पुंगे बन के घूमते रहते हो। चलो फटाफट से तैयार हो जाओ क्योंकि बाहर बहुत बड़ा हंगामा चल रहा। हमारी फैमिली का किन्हू ग्रैंडपा की मास्टर की पोजीशन को छीनना चाहता है। जो सुनते ही किनफिंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन जियांग नाम की बंदे ने मास्टर पर काफी जोर से पंच हिट कर दिया है। साथ ही साथ उनके सीने पर लात मारते हुए उन्हें पीछे ढकेल कर चियान टाइगर मूव से उन पर हमला कर देता है, जिससे मास्टर किन बुरी तरह से घायल हो गए। वो कहते हैं कि जियांग मेरिडियन कल्टीवेशन रैल्म के मिडिल स्टेज पर है, मगर फिर भी मैं उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा क्योंकि कल ही शेन फैमिली के साथ हुई बैटल में मैं बुरी तरह से इंजर्ड हुआ था। उससे मैं रिकवर हो पाऊँ इससे पहले ही ये लोग आ गए। दरअसल किन्हू और किन जियांग इन्हीं के फैमिली का हिस्सा है। मास्टर उनसे कह रहे थे कि कल ही शेन फैमिली ने हम पर अटैक किया था, तब तो तुम यहाँ पर हमारी मदद करने नहीं आए और आज तुम मेरी पोजीशन छीनना चाहते हो। अगर तुम इस लायक होते तो मैं अपनी पोजीशन छोड़ देता, लेकिन किन फैमिली अगर तुम्हारे अंडर चली गई तो बर्बाद हो जाएगी। जिस पर जियांग कहता है कि मैं किन फैमिली का मेंबर हूँ और इस पोजीशन को क्लेम करने का हमें पूरा अधिकार है। वैसे भी शेन फैमिली ने हमारे साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दी, इससे पूरे टाउन में हमारी बदनामी हो गई है। इतना ही नहीं, तुमने उस लूजर किनफिंग के लिए शेन फैमिली की यंग लेडी को भी जलील किया, जबकि तुम अच्छे से जानते थे कि शेन फैमिली को ग्लेशियर्स वाली का सपोर्ट है। सच बताओ तो ना ही तुम इस किन फैमिली के मास्टर बनने के लायक हो और ना ही वो घटिया किनफिंग इस फैमिली का मेंबर कहलाने के लायक है। जिसके बाद अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करते हुए मास्टर किन पर हमला कर देता है और उतने में ही वहाँ पर किनफिंग की एंट्री हो गई। उसने तो आते ही अपनी इटर्नल फ्लेम का यूज करते हुए जियांग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कह रहा था, जियांग, अगर मैं इस फैमिली का यंग मास्टर बनने के लायक नहीं तो फिर क्या तुम हो? जरा खुद को गौर से देखो, तुम एक लूजर हो और आज मैं ये बात साबित करके दिखाऊंगा। जिसके बाद उस जियांग पर अपनी इटर्नल फ्लेम की स्पिरिचुअल ऑरा का यूज करते हुए अटैक कर देता है और फिर इसी मूव के साथ इन दोनों की बैटल शुरू हो गई। जियांग तो सीधे जाकर किनफिंग पर कूद जाता है, मगर किनफिंग समय रहते साइड में हट चुका था। साथ ही साथ उस जियांग के हर एक अटैक को बड़ी ही तेजी के साथ डॉज करने लगा।
और फिर वो उस पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उसे जमीन पर पुश कर देता है। किनफिंग अब अपनी इटर्नल फ्लेम का शो ऑफ करते हुए उससे कहने लगा कि मिडिल स्टेज के कल्टीवेटर्स की मेरे सामने कोई औकात नहीं। जिस पर जियांग कहते हैं, किनफिंग तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो। कल तुमने शिन फैमिली को हरा दिया था, लेकिन इसे मैं तुम्हारी बहादुरी नहीं बल्कि अच्छी किस्मत समझूंगा। मगर आज तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देने वाली, क्योंकि मैं तुम्हें हरा दूंगा। और फिर उसने चियान टाइगर सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। वेल इस मूव के साथ उसकी सोल का कनेक्शन था, जिसके बाद वो चियान फिस्ट को रिलीज करते हुए सीधा किनफिंग की तरफ दौड़ लगा देता है। तब तक किनफिंग ने अपनी इटर्नल फ्लेम को एक्टिवेट कर दिया और अब उसी का यूज करते हुए चियान टाइगर को रोकने लगता है। उन दोनों के क्लैश में उस पूरी जगह पर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगी। किनफिंग अपनी पूरी ताकत लगाते हुए जियांग की सोल पावर को टक्कर दे रहा था और वो फाइनली जियांग को डोमिनेट करते हुए उसे पीछे ढकेल देता है। उसने जियांग की चियान टाइगर को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। अब अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर किन्हू काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि किनफिंग उसके बेटे को इतनी आसानी से हरा देगा। वो जियांग को चेक करते हुए कहने लगा कि आखिर ये लूजर मेरिडियन कल्टीवेशन रेल्म की इनिशियल स्टेज पर कैसे पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ हम किनफिंग के चेहरे पर एक इवल स्माइल देख पाते हैं। उसने अपने से हायर लेवल के बंदे को इतने आसानी से हरा कर अपना दबदबा कायम किया था। इधर जियांग अपने ग्रैंडपा को बताने लगा कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, किनफिंग ने मेरी सोल को घायल कर दिया है। जियांग की ऐसी हालत देखकर तो किन्हू के खून में ही आग लग गई। वो तुरंत ही हवा में फ्लोट करते हुए किनफिंग पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया। वो अपनी डोमिनेटिंग पावर को रिलीज करते हुए किनफिंग से पूछ रहा था कि बताओ तुमने उसके सोल को डिस्ट्रॉय क्यों किया। मैं तुम्हें जान से मारना तो नहीं चाहता था, मगर अब तुमने मुझे मजबूर किया है। आज की इस बेइज्जती की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। अब उसने एक मैजिकल टेलिस्मान को एक्टिवेट करते हुए एक फॉर्मेशन को ओपन कर लिया। दरअसल ये ग्लेशियर्स वैली का स्पेशल आइस टेलिस्मान था, जो देखते ही ये लोग समझ गए कि किन्हू तो ऑलरेडी दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। तो मास्टर किन उससे पूछते कि बताओ तुमने हमारी किन फैमिली को धोखा देकर शिन फैमिली को ज्वाइन क्यों किया। जिस पर किन्हू जवाब देते हुए कहने लगा कि समझदार लोग हमेशा जीतने वालों का ही साथ देते हैं। ग्लेशियर्स वैली जैसा पावरफुल सेक्ट बस शिन फैमिली को सपोर्ट करता है, और अगर हम शिन फैमिली के खिलाफ गए तो फिर हमारी तबाही कंफर्म है। भले ही तुम सभी लोग बेवकूफ हो, लेकिन मैं तुम्हारी जैसा नहीं हूँ। जिस पर किनफिंग हंसते हुए कह रहा था कि वाह बढ़ाओ, तुमने तो काफी अच्छी समझदारी दिखाई। शायद तुम्हें पता ही नहीं कि तबाही होती क्या है, तो क्यों ना आज मैं तुम्हें तबाही से इंट्रोड्यूस करूं। जिस पर किन्हू कह रहा था बच्चे पहला तो तुम इस ग्लेशियर्स वैली के सीक्रेट वेपन से बच के दिखाओ। आज अगर मैंने तुझे हेल में नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम बदल देना। जिसके बाद वो बड़े ही शार्प आइस लेंसेज से किनफिंग पर अटैक करना शुरू कर देता है। वहीं पर किनफिंग भी अपनी इटर्नल फ्लेम का यूज करते हुए लातों और मुक्कों के साथ उन आइस लेंसेज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। उसने अपनी तेज स्पीड के साथ कई सारे लेंसेज को ब्रेक किया था, मगर वहाँ पर लेंसेज की तो मानो बारिश होने लगी। साथ ही साथ किन फैमिली के मेंबर्स भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि किनफिंग ग्लेशियर्स वैली के आइस एरी को इतने अच्छे से डिफेंड कर रहा। वो समझ गए थे कि किनफिंग अब पूरी तरह से रिकवर्ड हो चुका है। वहीं पर किनफिंग यहाँ से वहाँ छलांगे लगाते हुए इन सारे आइस लेंसेज को डॉज करने लगा, मगर उसे पता था कि डॉज करने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये आइस एरी तब तक एक्टिवेट रहेगी जब तक कि किन्हू की बॉडी में पावर है। साथ ही वो कई दफा बाल बाल इस आइस लेंसेज से बचने लगा था। तो सोच रहा था कि इस अटैक को ब्रेक करने का एक ही तरीका है, जो कि था इस आइस एरी को ब्रेक करना। वहीं दूसरी तरफ किन्हू भी जमीन पर आते हुए किनफिंग से कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट कैसे देनी चाहिए, इसलिए हमारी किन फैमिली को तुम्हारे जैसे रेबल बच्चे की कोई जरूरत नहीं। किनफिंग चलो अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। जिसके बाद वो आइस एरी को जमीन पर सेटअप करते हुए किनफिंग पर मुसलसल हमले करने लगा, जिसे किनफिंग उतनी ही तेजी से डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा किन्हू की तरफ रवाना हो गया। वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक आइस लेंसेज को अपनी इटर्नल फ्लेम से डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। तो देखते हुए किन्हू ने भी अपने अटैक बढ़ा दिए, जिसके चलते किनफिंग की बॉडी में आइस लेंसेज पियर्स होना शुरू हो जाते हैं, मगर फिर भी वो नहीं रुका। और ये देखकर तो किन्हू काफी ज्यादा डर गया। उसे पता था कि अगर किनफिंग उसके करीब आया तो उसका काम तमाम कर देगा। वहीं पर किनफिंग की बॉडी अब पूरी तरह से बर्फ में बदलने लगी, पर फिर भी वो धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ रहा था। हालांकि वो किन्हू को दबोच पाई, इससे पहले वो पूरी तरह से बर्फ में कवर्ड हो जाता है। वहीं पर मास्टर किन को भी अब किनफिंग के लिए काफी ज्यादा टेंशन होने लगी, मगर ये लोग चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि एरी का प्रेशर उन्हें उसके करीब ही नहीं जाने देगा। वहीं पर हम किनफिंग को देख पाते हैं, जो कि काफी गुस्से में किन्हू की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाए हुए था। इधर किन्हू तो डर के मारे ही नीचे गिर गया, मगर थोड़ी देर में वो एक इवल स्माइल करते हुए उठ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि आइस में ट्रैप होने की वजह से किनफिंग उसके अटैक को डिफेंड नहीं कर पाएगा।
सो उसे खत्म करने का इससे अच्छा सुनहरा मौका उसे नहीं मिलने वाला। इसलिए किन्हो ने जल्दी से अपनी आइस ब्लेड को समन कर लिया। ओके तय किनफिंग, चल तेरा खेल खत्म हुआ। जिसके बाद किन्हो ने अपने आइस ब्लेड से किनफिंग पर अटैक कर दिया। ये देखकर किन फैमिली के बाकी के सारे मेंबर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। हालांकि वो देखता है कि किनफिंग ने अपने एक ही हाथ से उसकी बड़ी सी सोड को पकड़ लिया है। किन्हो डर के मारे अपनी सोड को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त किनफिंग ने अपनी इटर्नल फ्लेम की पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिस वजह से उसकी बॉडी पर जमा हुई बर्फ अपने आप ब्रेक हो गई। वली नजारा देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। किन्हो डर के मारे उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास इतनी पावर्स कहां से आ गई? जिस पर किनफिंग कह रहा था बस थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें अपनी पावर्स का भी मजा चखाता हूँ। अब किनफिंग उस आइस ब्लेड को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा किन्हो पर अपनी इटर्नल फ्लेम से अटैक कर देता है। उसके इस हमले में इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा मौजूद थी कि वो इन सभी को उठाकर सीधा मेंशन के बाहर फेंकवा देती है। ये सभी लोग दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। वैसे तो ये आए थे मास्टर की पोजीशन को हथियाने के लिए, मगर किनफिंग ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। किन्हो कह रहा था बच्चे, तुमने शेन फैमिली को ऑफेंड करके बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता भेजा है। शेन फैमिली की बेइज्जती करना ग्लेशियर्स वैली की बेइज्जती करने के बराबर है। तभी किनफिंग एक छलांग लगाकर सीधा उसके सामने पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि शायद अभी तक तुम मेरा प्लान समझे ही नहीं। मैंने तो तुम लोगों की धुलाई इसलिए की थी ताकि मैं ग्लेशियर्स वैली को चैलेंज कर पाऊँ। अगर उन लोगों में जरा भी हिम्मत होगी तो वो मेरे पीछे जरूर आएंगे। फिर तो इस पूरे रीजन को पता चल ही जाएगा कि कौन कितना पावरफुल है। और उतने में वहाँ पर एक बहुत ही शानदार कैरेज पहुँच गई। किन्हो तो उस कैरेज को देखकर ये पहचान गया कि ये तो कियानजुन पवेलियन की कैरेज है, मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उस प्रेस्टिजियस पवेलियन से यहाँ पर कौन आया होगा। और उतने में ही पवेलियन की मास्टर जियो उस कैरेज में से बाहर आ जाती है। जियो की भी एक रेपुटेशन थी, उसे टियानशियो सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की माना जाता है। लोग कह रहे थे कि ये लड़की तो कभी किसी एम्परर से भी मिलने नहीं जाती, तो फिर इसका यहाँ पर आना कैसे हुआ? अब जियो जाते ही किनफिंग को ग्रीट करती है, तो किनफिंग ने भी उसका वेलकम करते हुए उसे मेंशन में इनवाइट किया। ये सब देखकर तो किन्हो को काफी बड़ा झटका लग गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस टुच्चे से किनफिंग से मिलने के लिए जियो यहाँ पर खुद आई है, जबकि वो इस पूरे रीजन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पवेलियन की मालकिन है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि किनफिंग ने एक स्टोरेज रिंग सीधा जियो के हवाले कर दी। वो कह रहा था कि स्टोरेज रिंग में मेरिडियन ओपनिंग लिक्विड के टोटल 100 बॉटल्स हैं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, तो प्लीज अब आप इस एलिक्सर को संभाल के रखिए। तो जियो भी उस रिंग को एक्सेप्ट करते हुए कहने लगे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारे कियानजुन पवेलियन के साथ ये डील की। और तभी किनफिंग नोटिस करता है कि जियो उस पर लाइन मार रही है, उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। उससे कहती कि तुम्हारे साथ बिजनेस करके मुझे काफी ज्यादा खुशी मिली। वैसे सच बताओ तो मैं कभी किसी से पर्सनली मिलने नहीं जाती, लेकिन तुम्हारी बात कुछ और है। जिस पर किनफिंग कह रहा था कि ये तो बस एक मामूली सी बिजनेस डील है, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी पर्सनली मत लो। और फिर वो कल्टीवेशन का बहाना बनाकर सीधा वहाँ से ही जाने लगा। जियो तो उसकी इस हरकत से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कह रही थी कि ये बेवकूफ तो जरा भी रोमांटिक नहीं, लेकिन कोई नहीं, मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। ये जितना ज्यादा मुझे तड़पाएगा मैं उसकी तरफ और ज्यादा खींची चली जाऊंगी। सच कहा जाए तो आज तक मुझे किसी ने भी ऐसा फील नहीं करवाया था। मेरी जान, अब तो तुम गए काम से। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।